टीएस बाबा प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहते हैं, क्यों भाई? अच्छा, खुद बनना चाह रहे होंगे। खैर, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई और इसके पीछे की वजह है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। अपने बेबाक अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले टीएस बाबा ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की चर्चा तेज हो गई। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत तो बैठे ही हैं, सरगुजा के चेहरे को कमान सौंपने की मांग करके मुद्दे को और हवा दे दिए। चलिए अब सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान से। टीएस बाबा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष बदलना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई बदलाव करना है तो उस पर निर्णय करना चाहिए। सबसे पहले टीएस बाबा का ये बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल से प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के सवाल पर जवाब दे रहे हैं। सुनिए। बाबा, प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी, लंबा खूब चला मीडिया में, एक समय नेताओं ने भी खूब बयान दिए, लेकिन अब पूरा मामला शांत हो गया है। क्या लगता है कब तक इस पर कोई हाईकमांड डिसीजन कर पाएगा, या फिर चुनाव जब नजदीक आ जाएगा तब कुछ तय किया जाएगा? चुनाव नजदीक आने पे तो मैं पक्ष में नहीं हूँ चेंज करने के। ये उससे बहुत लाभ मिल पाए या जो नए अध्यक्ष उस समय बनेंगे चुनाव के 6 महीने पहले या साल भर पहले बहुत कुछ कर पाएंगे, मुझे नहीं दिखता। या तो यथास्थिति रहनी चाहिए और परिवर्तन करना है तो उस पर निर्णय करना चाहिए। अभी पीसीसी चल रही है, कहीं कोई हटाने की कोई मुहिम नहीं चल रही है कि पीसीसी को हटाइए। उनके कार्यों का आकलन भी एआईसीसी और शीर्ष नेतृत्व कर रहा होगा। संभावनाएं कैसी हैं, क्या है। हम जब विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे, तो उसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि अभी चुनाव हारने के बाद में चेंज होना चाहिए। फिर स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। फिर उस समय ये चर्चा स्वाभाविक रूप से उस समय आती है कि इसमें भी नहीं आया तो चेंज हो सकता है। फिर बातें आती हैं कि अभी युवा है, हमारा अध्यक्ष जो हैं वो युवा हैं, तो कुछ मौका दिया जाए। टर्म पूरा करने की बात है तो टर्म पूरा होने की स्थिति में जा रहा है, उस समय फिर निर्णय दिखेगा क्लियर। टीएस बाबा के अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी बड़ा बयान दिया और कहा है कि बीजेपी ने सरगुजा संभाग से आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में कांग्रेस का फोकस भी सरगुजा संभाग पर होना चाहिए, वरना गए पाएगा। जरा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को भी सुना देते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना के रखा है सरगुजा संभाग से, तो कांग्रेस का फोकस तो सरगुजा संभाग होना चाहिए। और सरगुजा संभाग को अगर आप लिंक छोड़ेंगे तो गहरा गिर पाएगा। क्यों नहीं, वो तो हमारे राजा हैं, महाराज हैं। सरगुजा की विरासत बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का साथ दिया है, तो वो जो कह रहे हैं उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जो कांग्रेस में है, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, वो अगर पार्टी में है तो पार्टी की जो अहर्ताएं हैं, पार्टी की जो गाइडलाइन उसको फुलफिल कर रहे हैं। और एक कहावत सुने हैं ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जिसको पार्टी हाईकमान मेहरबान हो, पहलवान। काहे गधा पहलवान बोल रहे हैं, इनको भी तो बना सकते हैं अध्यक्ष। अमरजीत भगत भी गजब नेता हैं, अक्सर अपने बयानों में शेरो शायरी और कहावत का तड़का लगाते हैं। लेकिन सबसे खास बात क्या है, अमरजीत भगत आज टीएस बाबा की तारीफ कर रहे हैं, जो उनके बयानों में बहुत कम देखने को मिलता है। खैर, टीएस बाबा सीनियर नेता हैं, तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। इन दोनों नेताओं के बयानों को आपने बारी बारी से सुन लिया और आप ये भी जानते हैं कि दोनों नेता सरगुजा संभाग से आते हैं। वैसे में सरगुजा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग क्यों तेज हो रही है और सरगुजा कांग्रेस के लिए इतना खास क्यों है, इसका गणित भी आपको समझा देता हूं। देखिए, प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 14 विधानसभा सीटें सरगुजा संभाग में हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटों पर जीत हासिल की और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सरगुजा के खाते में कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री आए और डिप्टी सीएम के तौर पर टीएस बाबा को जिम्मेदारी मिली। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और प्रदेश में बीजेपी की सरकार हुई। और बीजेपी ने सरगुजा संभाग पर सबसे ज्यादा फोकस किया और मुख्यमंत्री समेत कुल 3 मंत्री सरगुजा संभाग से बनाए गए। ऐसे में सरगुजा को सियासत का पावर सेंटर माना जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो मामला थोड़ा चौंकाने वाला भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सरगुजा से कांग्रेस का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा है। कांग्रेस ने अब तक किस संभाग से कितने अध्यक्ष बनाए हैं ये भी जान लीजिए।
अब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुल 9 अध्यक्ष रहे, जिनमें से 3 दुर्ग संभाग से, 3 बिलासपुर संभाग से, 2 बस्तर संभाग से और 1 रायपुर संभाग से अध्यक्ष रहे हैं, जबकि सरगुजा का आंकड़ा 0 है। मिस्टर रवि मिरी, कहीं बाबा और अमरजीत के बीच में कोई सेटिंग तो नहीं हो गई? देखिए, सरगुजा संभाग की तरफ से जो मांग की जा रही है वो बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि सरगुजा संभाग से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं गया है। तो सरगुजा संभाग के जितने बड़े नेता है, टीएस बाबा, अमरजीत भगत, सभी ये चाहते हैं कि सरगुजा संभाग से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और पिछले 7 सालों से एक आदिवासी और बस्तर से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन राजनीति का जो पावर सेंटर है वो तब्दील होते जा रहा है। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो दुर्ग था पावर सेंटर, और अब बीजेपी की सरकार है तो सरगुजा है पावर सेंटर। तो ऐसे में अब उसी के काट के लिए कांग्रेस की तरफ से एक हल्की आवाज में कहा जा रहा है कि सरगुजा से ही अब नया अध्यक्ष होना चाहिए। और इससे ये साबित कर दे रहे हैं कि दीपक बैज को खारिज किया जा रहा है। दीपक बैज का नेतृत्व सरगुजा संभाग के नेता नहीं चाहते हैं। उनके कहने का मतलब ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ खुफिया सूत्रों से भी जानकारी मिली है ज्ञानंद जी की इसी महीने 22 मई या मई के अंत तक छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, या छत्तीसगढ़ में नए अध्यक्ष को लेकर केंद्रीय भाई तारीख भी बता रहे हैं आप मिस्टर रवि मिरी। चलिए, इससे ज्यादा खुलासा मत करिए।